बस गई है सीने में यादे मुस्तफा ऐसी, बस गई है सीने में यादे मुस्तफा ऐसी, बस गई है सीने में, बस गई है सीने में। जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। मेरे कमले वाले का घर तो है मदीने में। मेरे कमले वाले का घर तो है मदीने में, घर तो है मदीने में। जिस्म हो हम गर वो रहते हैं मोमिनों के सीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुफ्ती के आज़म उर्से मांगन शाह बाबा अल्लामा मौलाना फारूक आलम मिसबाही बलरामपुरी। मेरे कमले वाले का घर तो है मदीने में, घर तो है मदीने में। हाँ मगर वो रहते हैं मोमिनों के सीने में। आपने कहा हाँ मगर वो रहते मोमिनों के सीने में। अल्लाह, इसी पर इंशाअल्लाह रहमान बयान होगा। मैंने आयत करीमा की तिलावत की है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ऐ महबूबा फरमा दो ऐ लोगो अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी तुम लोग मेरी पैरवी करो, युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह ताला तुम लोगों से प्यार फरमाएगा, यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाएगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। लेकिन हमने नबी की इत्तिबा छोड़ दी। जब अल्लाह तबारक व तआला से कोई करीब होना चाहता है तो मुस्तफ़ा की पैरवी जरूरी है, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत की पैरवी हमने छोड़ दिया। हम दुनियादार की पैरवी कर रहे हैं, हम दुनिया की पैरवी करते हैं, हम मुस्तफ़ा जान रहमत की पैरवी नहीं करते। ढूंढ कर देख लो अपने आपस में, अपने अंदर ढूंढ कर देख लो कितनी पैरवी है नबी की। जब नबी की पैरवी नहीं करते तो अल्लाह हमसे प्यार कहां से फरमाएगा। हमसे तो अल्लाह नाराज है। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला हमें खाने पीने का दे रहा है, ओढ़ने पहनने का दिया है, और रहने सहने का दिया है। वरना जिस तरह से नाफरमानी हम करते हैं अल्लाह ताला हमसे सब कुछ छीन लेता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि अपने महबूब के सदक़े में हमको सब कुछ अता फरमाया है। हिसाब किताब तो मैदान महशर में होगा। मेरे मौजूद सामने किराम, एक बाप अगर बेटा को बुलाए, बेटा इधर आओ, बेटा उधर जा रहा है। माँ कहती बेटा इधर आओ, बेटा उधर जा रहा है। बताओ ऐसी औलाद में और माँ बाप में मोहब्बत होगी? हरगिज नहीं होगी। बल्कि बाप दिन में 5 मरतबा कहा बेटा इधर आओ, लेकिन 5 मरतबा बेटा उधर चला गया।
रात एक शौहर अपनी बीवी को 5 मरतबा दिन में बुलाया, रात में बुलाया, इधर आओ फलां काम करो, लेकिन वो फलां काम की तरफ चली गई। बताओ क्या शौहर और बीवी में मोहब्बत हो सकती है? उस्ताद अगर शागिर्द को बुला रहा है, आओ इधर, चला जाता है उधर। क्या शागिर्द और उस्ताद में मोहब्बत हो सकती है? क्या ऐसा शागिर्द कामयाब हो सकता है? क्या ऐसा बेटा कामयाब हो सकता है? क्या ऐसी बीवी क्या घर में रह सकती है? हरगिज़ नहीं। तो मेरे सामने किराम, अल्लाह तबारक व तआला 24 घंटे में 5 बार हमें बुला रहा है। हय्याल सलाओ नमाज की तरफ, हय्याल फलाओ कामयाबी की तरफ। हम जा रहे हैं जाल लेकर गड्ढा की तरफ, हम जा रहे हैं नदी की तरफ, हम हल लेके जा रहे हैं खेत की तरफ, हम खाद लेके जाते हैं खेत की तरफ, हम दवाई लेके जाते हैं खेत की तरफ, हज़रात हम मोटरसाइकिल लेके जाते हैं चौक की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला हमें बुला रहा है इधर, हम जाते हैं उधर। बताओ अल्लाह कैसे हमसे प्यार फरमाएगा? अल्लाह ताला बहुत ज्यादा नाराज है हमसे। हमने अल्लाह को नाराज, हमने तो अल्लाह को नाराज करना सीखा है, पर अल्लाह को राजी करना नहीं सीखा है। अगर अल्लाह को राजी करना तो अल्लाह इरशाद फरमाता है फत्तबिऊनी, ऐ महबूब फरमा दो कह लो तुम मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे प्यार फरमाएगा। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, हम पहले अब नमाज पढ़ें। ऐ बाबू तुम कम बोलो, मैं मानता हूं कि तुम बेगुनाह बच्चा हो, तुम बेगुनाह हो, तुमसे कोई गुनाह नहीं होगा, इसलिए अल्लाह ने तुमको वो दिमाग ही नहीं दिया है। हम दिमाग वाले तो गुनाह कर लेते हैं, पैर वाले तो गुनाह कर लेते हैं, मगर तुमसे गुनाह नहीं होगा, तुमसे गुनाह दूर भागेगा। गुनाह तो खूबसूरत के पास आता है, गुनाह तो बॉडी वाले के पास आता है, गुनाह तो हाथ पैर वाले के पास आता है। गुनाह कहाँ आता है जहाँ हाथ ना हो, गुनाह कहाँ आता है जहाँ पैर ना हो, गुनाह वहाँ कहाँ आता है जहाँ आँख ना हो, गुनाह वहाँ कहाँ आता है जहाँ कान ना हो। अगर गुनाह आता तो हज़रत अब्दुल्ला सोमाई गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के होने वाले नाना ये न कहते कि मेरी बेटी पैर की लंगड़ी है, मेरी बेटी हाथ की लुल्ली है, मेरी बेटी आँख की अंधी है, मेरी बेटी कान की बहरी है, मेरी बेटी ज़बान की गूंगी है। अबू सालेह जंगी तुमको उससे शादी करनी है। हज़रत मोहतरम अबू सालेह जंगी कहाँ से आए थे? हज़रत मोहतरम उनको इसकी खबर नहीं है। अब्दुल्ला सोमाई, हज़रत अब्दुल्ला सोमाई ने अपनी बेटी देने का ऐलान कर दिया। अबू सालेह जंगी तुमको अपनी मेरी बेटी से शादी करनी है, जो पैरों की लंगड़ी है, हाथों की लुल्ली है, ज़बान की गूंगी है, कान की बहरी है, आँख की अंधी है, तुमसे उससे शादी कर, तुमको उससे शादी करनी होगी, फिर सेब खाने की खता माफ कर दूंगा। हज़रत मोहतरम अब्दुल्ला सोमाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कहना था। तो हज़रत अबू सालेह जंगी फौरन तैयार हो जाते हैं, हुजूर अगर आप माफ कर देंगे तो मैं शादी को तैयार हूँ। सुभान अल्लाह। अब अब्दुल्ला सोमाई से पूछो हुजूर आने वाला वो कहाँ का था? नहीं मालूम। वो किस खानदान का था? नहीं मालूम। तो फिर आप उसको फौरन बेटी देने को तैयार क्यों हो गए, जबकि आपको मालूम था कि बेटी का पैर भी अच्छा है, बेटी का हाथ भी अच्छा है, बेटी की ज़बान भी अच्छी है, बेटी की आँख भी अच्छी है, बेटी का कान भी अच्छा है। फिर आपने अपनी बेटी को अपनी बेटी की सिफत ऐसी क्यों बयान किया था? हाथों की लंगड़ी क्यों बताया, ज़बान की गूंगी क्यों बताया? तो सुनो दोस्तों बुजुर्गों, अब्दुल्ला सोमाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये बताना चाहते हैं कि मैंने अपनी बेटी की सिफत इसलिए ऐसी बयान किया ताकि समझ में आ जाए, अगर ये दुनिया वाला होगा तो इनकार कर जाएगा, अगर ये अल्लाह वाला होगा तो इकरार कर जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात और सुनिएगा मेरे मौजूद सामने खड़ा। अब हज़रत अबू सालेह जंगी से पूछा जाए हुजूर जब आपके सामने ऐसी लड़की का बयान हुआ जिसके पास हाथ नहीं, पैर नहीं, ज़बान नहीं, आँख नहीं, कान नहीं, फिर आप शादी को क्यों तैयार हो गए? सुभान अल्लाह। शादी को क्यों तैयार हो गए? तो अब हज़रत अबू सालेह जंगी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ुबान हाल जवाब देती है, मैं इसलिए शादी को तैयार हो गया। हाथ नहीं तो हाथ का भी गुनाह नहीं, पैर नहीं तो पैर का भी गुनाह नहीं, ज़बान नहीं तो ज़बान का भी गुनाह नहीं, कान नहीं तो कान का भी गुनाह नहीं, आँख नहीं तो आँख का भी गुनाह नहीं। इतना तो है कम से कम पाक साफ लड़की मेरे घर में आएगी। अरे जिंदगी का गुजारा किसी तरह हो जाएगा, मगर हर तरह के गुनाहों से पाक लड़की जब मेरे घर में आएगी तो अल्लाह पाक की रहमत की बरसात हो जाएगी। उधर अब्दुल्ला सोमाई देख रहे थे, आने वाला लड़का सर के
बाल से लेकर पैर के नाखून तक पाक है। घर में पलने वाली बेटी सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पाक है। जब दोनों पाक का मिलन होगा तो कैसे पाक का वजूद होगा। क्या कहने, जिंदाबाद। हजरात, जब मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी कल सुबह को नारा लगा लीजिएगा। हाँ, अभी सुन लीजिए नारा, कभी लगाइएगा जी। मैं कुर्सी वाले जहाँ बैठे हैं उनको मैं वहीं बैठने के लिए कहूँगा, आवाज तो पहुँच रही है ना। मैं किसी को नहीं बोलूंगा आप आगे आओ कि पीछे आओ, और किसी को नहीं कहूँगा कि आप मुलाकात करो, 500 का खुदरा करो, ऐसे करो। हम किसी को नहीं कहेंगे, बस मोहब्बत से सुन लीजिए, ये काफी है। माशाअल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत से सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पर हमारे जो उलमाए किराम बैठे हैं ये बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह। तो मैं चाहूंगा मेरे बहुत सामने किराम, बात मेरी बहुत दूर चली गई, बहुत करीब से मैं ले जा रहा था। मोहब्बत की बात है, मोहब्बत है तो सलातो सलाम पढ़ेगा। किसी के कपाल में नहीं लिखा कि ये सुन्नी है, मगर जब देखा पढ़ता मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हिंदुस्तान में है, फिलिस्तीन में अगर ना वो सलातो सलाम पढ़ता तो लोगों ने कहा ये सुन्नी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, अगर फिलिस्तीन में हो, अगर वो कहीं और हो और देखा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा तो अंगूठा चूम लिया। हिंदुस्तान के उलमा ने कहा, हिंदुस्तान के सुन्नी ने कहा ये सुन्नी है। सुभान अल्लाह। और सुन्नी ने देखा तो वो भी कहा ये सुन्नी है। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अंगूठा चूमा तो कहा सुन्नी है, सलातो सलाम पढ़ा तो कहा सुन्नी है। हज़रात मोहतरम, फिर देखो नमाज खत्म हुई है, मदीने की तरफ रुक करके सलातो सलाम खड़े होके पढ़ा है तो लोगों ने कहा ये सुन्नी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, अब मैं कहना चाहूंगा, ऐ दोस्तों, जो सलातो सलाम पढ़ने से इनकार करे वो सुन्नी नहीं है, जो अंगूठा चूमने से इनकार करे वो सुन्नी नहीं है। लेकिन हाँ, जब सुन्नी के बीच में टुन्नी फंस जाता है, जब सबके सब अंगूठा चूमने लगते हैं तो नाक का मच्छर भगाता है। हाँ, सही बात है। टुन्नी को मैंने देखा है, हमने टुन्नी को देखा है कि वो मच्छर भगाता है। हम लोग अंगूठा चूमते हैं, वो ऐसे से लोग समझेंगे कि हाँ वो भी हाथ उठाया है। और जैसे सलातो सलाम हम लोग पढ़ेंगे ना, अब समझी कि आके वो फंस गया है, बेटी दे दी है, आना तो होगा ही। अब बेटी ने कहा अब्बा आइएगा, वो भी आ गया, यहाँ मिलाद हो रहा था। अब बुधवा फंस गया। जब बुधवा फंस गया सब पढ़ते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो जैसा लफ्ज होता है वैसा लब हिलता है, और वो खाली बकरी तो हिलाता है। सही बात है, खाली बकरी तो हिलाएगा ताकि लोग समझे कि हाँ पढ़ता है। ये धोखाबाज है। नबी से मोहब्बत होती तो सलातो सलाम पढ़ने से इनकार न किया होता। नबी से मोहब्बत होती तो अंगूठा चूमने में इनकार न किया होता। चूंकि हम अंगूठा अपनी मोहब्बत में नहीं चूमते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में चूमते हैं। जब नामे मोहम्मद लिया जाता है तो लब से लब मिल जाता है, सबके सब अपने रब से मिल जाता है। नामे मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, नामे मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। जिक्र में उनके आंसू बहाना अच्छा लगता है। मोहतरम, सुन्नी बन के रहो। जब आप सुन्नी बन के रहोगे तो अपनी बेटी को भी सुन्नी बना के रखो, अपने बेटा को भी सुन्नी बना के रखो। मगर बेटी की उम्र 20 साल अगर हो गई तो अब कहता कोई भी आए हम कर लेंगे, नहीं कोई भी आए तो मत कर लेना। अगर ईमान वाले आए तो जरूर कर लेना, अगर बेईमान आए, अगर डॉक्टर भी आए, इंजीनियर भी आए, मास्टर भी आए, तब भी मत करना। क्योंकि ये दुनिया क्या हकीकत, दुनिया की क्या हकीकत है,
ये दुनिया क्या चीज है राते मतलब दुनिया आनी और जानी है, ये दुनिया तो फानी है मगर ईमान तो बाकी रहने वाला है। अपनी बेटी का भी ईमान बचाओ, अपने बेटा का भी ईमान बचाओ और खुद अपना ईमान बचाओ। देख लो जनाजा किसका है, जनाजा पढ़ाने वाला, जनाजा की नमाज पढ़ाने वाला कौन है? सबके पीछे नमाज़े जनाजा नहीं होगी, अरे सबकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी, न सबके पीछे हमारी नमाज हो सकती है, न सबकी हम नमाज़े जनाजा पढ़ सकते हैं। जो सुन्नी है उसी की नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे और जो सुन्नी इमाम है उसी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। मेरे मोहतरम सामने बहुत हालात खराब हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं कि लोग सोचते हैं कि वो लोग तो हम लोग से ज्यादा नमाज पढ़ते हैं। अरे तुम लोग कैसे गलत कहते हो उसको? हम उसको गलत नहीं कहते, उसके ख्याल को हम गलत कहते हैं। उसकी नमाज फर्क मत देखना। अगर नमाज की बात अगर करोगे तो फिर शैतान की नमाज को देखो। शैतान से बढ़कर कौन नमाज पढ़ सकता है? शैतान से बढ़कर कौन नमाज पढ़ेगा? ए शैतान तू मरदूद क्यों हो गया जबकि तू 6000 करोड़ साल नमाज पढ़ा है? शैतान 6000 करोड़ साल नमाज पढ़ा है तो फिर शैतान क्यों मरदूद हो गया? इसलिए मरदूद न हो गया जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो, वो सजदा करने से इनकार किया। रात इबादत अल्लाह की होती, मोहब्बत हजरत आदम की होती। इबादत अल्लाह की होती, ताज़ीम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की होती। ताज़ीम करने से वो इनकार किया, इसलिए वो मरदूद हो गया। सारी इबादत रायगा चली गई, सारी इबादत, सारी रियाजत, सारी मुजाहिदात सब उसकी मुंह पे मार दी गई है हजरत मोहतरम। मगर फरिश्तों को जब हुक्म हुआ, फरिश्तों ने सजदा कर लिया। एक ही सजदा का हुक्म था, फरिश्तों ने एक सजदा और कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों सजदा नमाज में वाजिब व फर्ज करार दे दिया है। हज़रात मोहतरम ये है फरिश्तों की मोहब्बत। फरिश्तों ने मोहब्बत की है, फरिश्तों ने ताज़ीम की है तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनका मकाम ऊंचा हो गया। शैतान ने ताज़ीम करने से इनकार किया तो वो मरदूद हो गया, खाइब व खासिर हो गया। अरे मेरे मोहतरम सुन्नी तो सिर्फ ताज़ीम का ही सबक देता है, मोहब्बत का ही सबक देता है। तुम नबी से मोहब्बत करो, खुदा तुमसे मोहब्बत करेगा। नारे तकबीर, छोड़ दिया नारे रिसालत, सीरत औलिया कॉन्फ्रेंस सरजमीने बीरनगर, हजरत अल्लामा मौलाना फारूक आलम साहब बरलामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचना इसलिए जरूरी है कि नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना जैसा बशर कहा है, अपना बड़ा भाई भाई। ये ससुर मेरा, ये रसूल मेरा बड़ा भाई है तो फारूक इसलिए कहना चाहता है। ससुर को कभी कहना भैया अस्सलाम वालेकुम, कभी बोलना ससुर को भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, तो सास बोलेगी लगता है स्क्रू ढीला हो गया है, ससुर को भाई बोलता है। फिर कहना भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, तो साली बोलेगी लगता है बहनवी साहब का स्क्रू ढीला हो गया, पागल हो गया है। तो भाई को वो फोन करेगी, मेरा जीजा जी ससुर को भाई कहता है, तो साला क्या बोलेगा? रांची ले जाना होगा, पागल खाना ले जाना होगा। अगर ससुर को भाई बोले, सासी बोलेगी स्क्रू ढीला हो गया है, साली बोलेगी स्क्रू ढीला हो गया है। गांव वालों को मालूम हो जाएंगे तो मालूम होने से क्या कहेंगे? फलां का दामाद तो पागल हो गया है, फलां का दामाद तो पागल हो गया है। अरे ससुर को भाई कहने से गांव वाला नाराज होगा, सास भी पागल कहेगी, साली भी पागल कहेगी, साला भी पागल कहेगा, बीवी तो बोलेगी मेरी जिंदगी खराब हो गई, पागल के हाथ में दे दिया। अरे पगले, जब ससुर को भाई कहने से सब तुमको पागल कहेंगे तो रसूल को तुम अगर भाई कहोगे तो तुमको बदअकीदा नहीं कहेंगे। तो सबसे बड़ा पागल है। जिस नबी का कलमा पढ़ने से इंसान मुसलमान होता है, उसी नबी को मेरा बड़ा भाई है, बुधवा का बड़ा भाई हो गया उसका। ताज्जुब की बात है, ईमान बचाओ। ये मेरा मौजू नहीं था, मेरे उलमाए किराम ने मुझे कहा तो मैं थोड़ा सा इधर आने की कोशिश करता हूँ। उसके पीछे आपकी नमाज नहीं होगी, नहीं होगी।
न नमाज पंजगाना होगी न नमाज जनाजा होगी। इसलिए नहीं हो सकती है कि उसका अकीदा ही अच्छा नहीं है। अकीदा क्या? नमाज का अकीदा क्या उसका? नमाज में गधा और बैल की याद में डूब जाओगे नमाज हो जाएगी, मगर नबी का अगर ख्याल आया तो नमाज नहीं होगी। ये उसका अकीदा है। इसलिए हम तुन्नी बोलते, तुन्नी। और जिसकी नमाज में नबी का ख्याल आए वही है सुन्नी। जिसकी नमाज में गधा और बैल का ख्याल आए वो है तुन्नी। अब क्यों हम वो लफ्ज बोलेंगे? वो लफ्ज बहुत खतरनाक है। लोग कहते गाली देते, चुके वो गाली वाला लफ्ज ही है। गाली वाला वो लफ्ज ही है। अगर किसी को देव, हमको देव कहोगे? हम शैतान हैं क्या हमको देव कहोगे? बोलेंगे ना। देव के माने खबीस भी होता है, देव माने शैतान भी होता है, देव माने बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए किसी को देव कहोगे तो उसको गुस्सा आ जाएगा। हम देव हैं, दिखाई नहीं देता? हम तो ये कहेंगे इंसान है, तुम उसको देव कहोगे, उसको गुस्सा आ जाता है। हज़रत तो नाम ही वैसा है, इसी नाम लेना हम पसंद नहीं करते हैं। हम तुन्नी बोलते हैं, तुन्नी। हज़रत मोहतरम नमाज में उसका अकीदा ये है कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी। सिरात मुस्तकीम में लिखा है कि अगर किसी रकात में नबी का ख्याल आ गया तो उस रकात के बदले में फिर 2 रकात पढ़ो। हम कहते हैं कोई ऐसी रकात पढ़ के दिखा दो जिसमें नबी का ख्याल ना आए। हम कहते हैं, हम सुन्नी कहते हैं, कोई ऐसी नमाज पढ़ के दिखा दो जिसमें नबी का ख्याल ना आए। क़यामत तक कोई ऐसी नमाज नहीं दिखला सकते हो जिसमें नबी का ख्याल ना आए। फिर तुम्हारा अकीदा है जिस रकात में नबी का ख्याल आ जाए उस रकात के बदले में तुम 2 रकात पढ़ो। तो कोई ऐसी रकात दिखा दो जिस रकात में नबी का ख्याल ना आए। हर रकात में तहिय्यात, यानी हर 2 रकात के बाद तहिय्यात पढ़ना होगा। जब आप तहिय्यात पढ़ोगे अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबी कहना पड़ेगा। ऐ नबी आपको, आप पर सलाम हो, ऐ नबी आप पर सलाम हो। तो ख्याल नबी का आएगा हज़रत, तो फिर कहोगे अरे नबी का ख्याल आ गया, तो फिर उठकर खड़े हो जाओगे। फिर तुम नियत बांधोगे, फिर तुम तहिय्यात पढ़ोगे, फिर नबी का ख्याल आएगा, फिर नमाज पढ़ोगे, फिर खड़े हो जाओगे। क़यामत तक तुम 2 रकात नमाज मुकम्मल पढ़ के नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि हर 2 रकात में तहिय्यात पढ़ना ही पड़ेगा। जब तहिय्यात पढ़ोगे तो नबी को सलाम करना ही पड़ेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और अगर तुम कुरान पढ़ना जानते हो, आलिम हो, तो फिर कुरान पढ़ोगे तो तर्जमा भी याद आएगा। तर्जमा भी याद आएगा। जब तर्जमा याद आएगा तो नबी का ख्याल आएगा। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब फरमा दो अल्लाह एक है। कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ महबूब फरमा दो ऐ काफिरों। आहा सुभान अल्लाह। हर जगह तो नबी का ख्याल आएगा। नबी का ख्याल आगे नहीं आएगा। जब नबी का ख्याल आएगा तो उसकी नमाज होगी। फिर लोग कहते हैं हमारे सुन्नी लोग, वो लोग बहुत नमाज पढ़ते हैं, खाक नमाज पढ़ते, आज तक उसकी तो नमाज पूरी हुई नहीं। अरे नमाज पढ़ता तो सुन्नी पढ़ता है, सुभान अल्लाह। सुन्नी ही नमाज पढ़ता है। हम कहते वो पढ़ते ही नहीं। अगर पढ़ते तो सुबह को भी सलात व सलाम की आवाज सुनाई देती, मगर हर जगह तो सुन्नी ही पढ़ता है, क्योंकि सुन्नी नमाज के बाद कहता है या नबी सलाम अलैका। कहीं कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, और कहीं कहता है काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और किसी मस्जिद से आवाज आती है ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। हर जगह से आवाज आती है और सब कहते हैं फलां गांव में सुन्नी की नमाज फजर हो गई, तभी तो सलाम पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ नमाज होती है तो सुन्नी की, नमाज पढ़ता है तो सुन्नी पढ़ता है। तो नमाज ही नहीं होती वो नमाज क्या पढ़ता है? नमाज होती तो नमाज क्या पढ़ता है? नमाज तो सुन्नी की होती है, मगर सुन्नी बहुत नहीं पढ़ता। कितने लोग हैं जो इशा की नमाज पढ़ कर आए हैं, और कितने लोग हैं जो फजर की नियत करके बैठे हैं? बहुत से कम लोग होंगे। हज़रात मोहतरम, बड़े अफसोस की बात है कि इशा की नमाज छोड़कर हम जलसा में बैठे हुए हैं और खूब देख रहे हैं। मैं कहता हूँ इशा की नमाज में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगता। 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगता।
वो 15 मिनट कहाँ जाता मेरा? अल्लाह के घर में जाता, अल्लाह के घर में जाता, अल्लाह की राह में जाता। हमने वो 10 मिनट को 15 मिनट अल्लाह को नहीं दिया, हमने चाय की दुकान में दे दिया, हमने मोबाइल देखने में दे दिया, ताश खेलने में दे दिया, फुटबॉल खेलने में दे दिया। फुटबॉल के मैदान में 3 घंटा खड़ा रहेगा, क्रिकेट के मैदान में 3 घंटा खड़ा रहेगा। मारा बॉल तो कहेगा वाह, छूट गया बॉल तो कहेगा आ, गिर गया विकेट तो कहेगा वाह 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 वाह, खूब चिल्लाएगा। जहां बोलना नहीं चाहिए वहां खूब बोलता है, और जहां बोलना चाहिए वहां खामोश रहता है। इंसाफ में जहां हक की बात आएगी खामोश रहेगा। सोचेगा हम हक बोलेंगे तो फिर हमारे से दुश्मनी हो जाएगी। तुम दुश्मनी से डरते हो, अगर दुश्मनी से डर जाते तो नबी अकरम नूरे मुजस्सम किसी को इस्लाम का पैगाम न दिए होते। अगर अहमद बिन हंबल, इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये खतरा होता कि मुझे मार लगेगी तो कुरान पाक को मखलूक कह दिए होते। लेकिन बादशाह कह रहा था कहो कुरान मखलूक है, लेकिन हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया था कुरान मखलूक नहीं है, क्योंकि जिसको तुम कुरान समझते हो वो कागज है, और जिसको मैं कुरान समझता हूँ वो कलाम इलाही है। अल्लाह की ज़ात बाकी है, अल्लाह की सिफत भी बाकी है। अल्लाह का कलाम ही अल्लाह की सिफत है, तो अल्लाह की ज़ात बाकी है, तो अल्लाह का कलाम भी बाकी है। अरे कागज तो फना होगा, दफ्ती तो फना हो जाएगी, ये कूड़ तो फना होगा, बादशाह कागज तो फना होगा, मगर कुरान कभी फना नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कागज का नाम कुरान नहीं है, अल्लाह के कलाम का नाम कुरान है। जब आपने मखलूक नहीं कहा था, मखलूक के मतलब फना होने वाली चीज, जब इमाम अहमद बिन हंबल ने फना नहीं कहा था, उसको फना नहीं कहा कि अल्लाह की जात बाकी तो कुरान भी बाकी रहने वाली चीज है। हज़रत मोहतरम तो उनको कोड़े मरवाया था, कोड़े मारा था। अल्लाह इतना कोड़ा मारा कि आपका तहबंद खुल गया था। अल्लाह तब भी आपको जब कहा जाता कहो अब भी तुम कह दो कुरान मखलूक है छोड़ दूंगा, तो वो कहते हैं जब तक सांस बाकी रहेगी तब तक तू मारेगा, और जब तक मेरी सांस चलती रहेगी तब तक कुरान को मखलूक नहीं कह पाएगा। सुभान अल्लाह। मैं कुरान को मखलूक नहीं कहूंगा, कुरान मखलूक नहीं है, मखलूक वो है जो फना हो जाएगी। अल्लाह का कलाम कभी फना नहीं हो सकता है। हज़रत मोहतरम जब उनका तहबंद खुलने लगा था, गिरने लगा था, अल्लाह उस समय जो पर्दे का एहतिमाम करते हैं ना, अल्लाह उसका पर्दा कर लेता है। सुभान अल्लाह। जो पर्दे का एहतिमाम करता है अल्लाह उसका पर्दा कर लेता है। जब तहबंद खुल के गिरने लगा था, गैर से तो हाथ आया और तहबंद को बांध दिया था, पर्दा हो गया। हज़रत मोहतरम हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मार खाना पसंद किया था, मगर अल्लाह के कलाम को सुना खाना पसंद नहीं फरमाया है। तो ए दोस्तों हम कैसे लोग हैं कि आज अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नियामत का हम इनकार करते चले जाते हैं, उसको हम ठुकराते चले जाते हैं। अल्लाह ताला की दी हुई नियामत ये नमाज है, और नमाज को हम ठुकराते चले जा रहे हैं, यानी उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती है। हम दौलत कमाने के लिए यहाँ वहाँ का सफर कर लेते हैं, मगर जो दौलत मेरे साथ जाने वाली है उस दौलत को आसानी से हम बिल्कुल ज़ाय कर देते हैं, उसे तबाह बर्बाद कर देते हैं। आओ दोस्तों गुनाह हो गया तो तौबा करो, अल्लाह माफ फरमाने वाला है। लेकिन अल्लाह बुलाता आओ हय्या अला सलाह, आओ काम नमाज की तरफ, हय्या अला सलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मगर हम नमाज की तरफ नहीं जाते, हम कामयाबी की तरफ नहीं जाते हैं। उठे सुबह को मोटरसाइकिल लेकर दुकान में जाते हैं, वहीं पर मुंह साफ करेंगे, वही गुलगुल्ला और चाय पियेंगे। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं हो, ये हमारा तरीका नहीं कि हम चाय की दुकान में जाएं। लोग उठते हैं 4 बजे रोड में दौड़ा दौड़ी करते हैं सेहत बनाने के लिए, मगर सुनो सबसे अच्छी सेहत बनती है तो नमाज फज्र पढ़ने में बनती है। आप उठो और फज्र की नमाज के लिए तुम वजू बना लो, इंशाअल्लाह रहमान कड़ाके की ठंडी होगी, तब भी वजू बनाने के बाद आपको गर्मी महसूस होगी। अरे बदन को तो गर्मी कम महसूस होगी, मगर इस रूह को ज्यादा गर्मी महसूस होगी। नमाज पाक पढ़ो तो इससे बढ़कर कसरत भी नहीं हो सकती है, इससे बढ़कर कोई नुस्खा भी नहीं हो सकता है। नसीब में सहर भी मिलेगी, अल्लाह की रहमत भी मिलेगी, कसरत भी हो जाएगी, और सुनो बिस्तर भी इंतजार करता रहेगा ये नमाजी कब फिर मेरी गोद में आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सीरत औलिया कॉन्फ्रेंस
सरजमीनी बीरनगर उर्स मांगन शाह बाबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, मेरी बात समझ में आती है ना? जरा हाथ उठा के बोलिए किसको किसको समझ में नहीं आती है। ये तो समझ में आने वालों का हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक सन भाई से मेरी मुलाकात हुई, बहस हो गई क्योंकि उस वक्त मैं पढ़ता था। पढ़ने के जमाने से मैं इससे मुनाजरा होता रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का करम है, वहां पढ़ने के जमाने में भी हमने किसी आलिम को टिकने नहीं दिया था। अल्लाह का करम है, क्योंकि जब मैं बोलता था तो ऐसा लगता आला हज़रत का करम हो रहा है, मैं बोलता चला जा रहा था। जी, दारुल उलूम देवबंद का फाजिल भी आया था मेरे पास, ये पढ़ने वाला बच्चा उसके साथ था। मैं 3 घंटे मुनाजा उसके 2 आलिम से किया था, लेकिन वो वजह का दालन फहदा पे हमने टिकने नहीं दिया था उसको। सुभान अल्लाह। मैं उस बहस को तो नहीं छोड़ूंगा, मैं एक बहस को छेड़ता हूँ। जब मेरे तमाम सन बाप और सन भाई लोग बैठे, सब वही लोग थे, मैं अकेला था। बहुत छिड़ गई। हमने कहा नबी का ख्याल आएगा ही। वो कहता है आप लोग नबी का ख्याल लाते हैं, हम कहते लाते नहीं, तुम अत्तहियात पढ़ के दिखा दो। सुभान अल्लाह। वो अत्तहियात पढ़ने लगा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। मैंने कहा अब रुक जा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी क्या माना है? ऐ नबी आप पर सलाम हो। ख्याल किसका आएगा? नबी का आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या बोलता है मेरा सन भाई, हम लोग इसमें ध्यान नहीं लगाते हैं। एकदम कट जाहिल मुफ्ती था वो, एक कलम पढ़ा लिखा नहीं था, मगर फतवा देता था। जी, बोलता हम लोग ध्यान नहीं लगाते। हम ध्यान लगाओ या मत लगाओ, लेकिन जब अस्सलामु अलैका आई नबी कहोगे ख्याल तो आएगा ही ना। तो क्या बोलता, हम लोग सरसरा के गुजर जाते हैं। ये सब सरसरिया नमाज है, उसकी नमाज तो कभी होती नहीं है। सरसरिया नमाज। जी, तो ऐसे लोगों का जब ऐसा ख्याल होगा तो बताओ कैसे उसके पीछे हमारी नमाज होगी। मत कहो वो लोग बहुत नमाज पढ़ते हैं, किसी की नमाज की तारीफ मत करो। अगर किसी की नमाज की तारीफ करना है तो फिर शैतान की नमाज की तारीफ करो। और ये कहा कि आप शैतान की नमाज की तारीफ नहीं करेंगे, शैतान तो नबी की ताजीम से इनकार किया, तो कह देना वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम का इनकार किया तो शैतान हो गया, मरदूद हो गया। ये तो तमाम नबियों के सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार करता है, उनकी ताजीम से इनकार करता है, तो ये तो बड़ा मरदूद हो गया, ये तो बड़ा मरदूद हो गया। हज़रात मोहतरम, गाली तो नहीं दे रहा हूँ, न कहेगा कि सुन्नी लोग गाली देते हैं। अरे कहाँ गाली देते हैं? गाली किसका नाम है? तेरी माँ की, तेरी बहन की, इसका नाम गाली है? कभी कोई मुकर्रिर हमारा कहा कि तेरी माँ की, तेरी बहन की? बोला खामखा सुन्नियों पर इल्जाम लगता है कि सुन्नी लोग गाली देते हैं। कभी कोई सुन्नी स्टेज पर गाली नहीं दिया है, सिर्फ उसका नाम लिया है। और मरदूद तो खुद कुरान ने कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या पढ़ते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रजीम के नंबर मरदूद तो है जी, खुतबा में तो पढ़ते हैं। हज़रात, फिर कोई सुन्नी गाली नहीं देता, मक्का ना सुन्नी गाली देता है, मगर सुन्नी ये काम करता है जहां मजार नहीं वहीं मजार बना देता है। सुन्नी ये काम करता है जहां मजार नहीं वहीं मजार बना देता है। किसका मजार है हमको नहीं मालूम, उस बुढ़वा से पूछे, उस बुढ़वा को किसका मजार है हमको नहीं मालूम। हम लोग करते चले आते हैं, बाप दादा करते चले आते हैं। तो किसी से पूछा किसका मजार है? बोला यहाँ मजार तो नहीं, बोले बैठा था। बाप रे बाप, कौन बैठा था? बोले नहीं मालूम। तो जहां पीर आके बैठेगा वहां मजार बनाएगा। मैं कहता हूं सुनो, ये सुन्नियों का अकीदा नहीं है। जहां जहां चिल्ला खाना बना के मजार बनाया है और लिखता है यहाँ पीर मजार का बोर्ड लगाया है, गलत है कि नहीं? पीर मजार का बोर्ड लगाना गलत, ऐसी जगह मजार बनाना गलत। चादर आप किसको दे रहे हैं? सलाम किसको कर रहे हैं? किसके वसीले से आप दुआ मांगते जब वहां कोई है ही नहीं? और फिर उस पर चादर भी चढ़ाते हैं, क्या करते हैं कि सलाम भी करते हैं, खूब धूमधाम से कव्वाली कराते हैं। और खाली कव्वाल नहीं, कव्वाला को भी लेके आते हैं, निहानास कव्वाला, रुखसाना कव्वाला। ऐसे कव्वाला को 1 टका भी देना हराम है, हराम है। कोई फतवा दे या ना दे, मगर फारूक बल्लामपुरी फतवा देगा ऐसे कव्वाला को। अरे ऐसे मुकाबला की कव्वाली में अरे चंदा देना या 1 टका भी देना हराम है, हराम है।
झूठे ये कव्वाल और कव्वाला शरीयत का मजाक करते हैं, हमारी सुन्नियत की धज्जियां उड़ाते हैं। हमने निहानास का यूट्यूब देखा है कि वो शरीफ परवाज के साथ स्टेज में चूमा चाटी का मसला पेश करती है और क्या करती है, कोई बुरा नहीं मानिएगा, ये रोजी रोटी का मसला, दिमाग खराब करा स्टेज पे मजाक उड़ाएगी शरीयत का। बेशक हक है। वाह जो सुन्नी लाता है वो सुन्नी शरीयत को डुबाने वाला सुन्नी है, उसको नमाज से मतलब नहीं है, उसको कव्वाली से मतलब है, उसको जान पीटने से मतलब है। ऐ लोगों गुनाह तो हो गया है मगर अल्लाह माफ फरमाने वाला है। कहो अल्लाह तू ही माफ फरमाने वाला है, तेरा नाम रहमान है मौला, तेरा नाम गफ्फार है मौला। इतना करम हो जाए कि दिल में उजाला आ जाए मौला, अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमा मौला, दिल में उजाला आ जाए। इसलिए कहते हैं इमाम मोहब्बत आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, 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 मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सब मिलके पढ़े, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख करो अबूरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरसता नहीं देख करो अबूरे रहमत, बरसता नहीं देख करो अबूरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सब मिलके पढ़े, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हबीबी या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, 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 के रस्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और हबीबी या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, 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 मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। हबीबी या रसूल अल्लाह, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा,
सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। हज़राते मोहतरम समाअत करो, अगर मेरी बात अच्छी लगती है तो सुन लो। उन लोगों ने कहा नबी मरकर मिट्टी में मिल गया, मगर सुन्नी का था नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। नबी थे, नबी हैं, नबी रहेंगे, और नबी को मुर्दा करने वाला मर गया है, कभी वो नहीं रहेंगे। यजीद था, हुसैन है, यजीद था, हुसैन है, इसलिए कि यजीद नबी का दुश्मन है और हुसैन नबी की शरीयत को उजागर करने वाला है। यजीद था, हुसैन है, हुसैन था, हुसैन है, हुसैन रहेगा। अब यजीद कभी नहीं, हुसैन ही का सिक्का चलेगा। मेरी बात अच्छी लग रही है आप लोगों को? छोड़ूं कि बोलूं? बाबा सबको छोड़ दिया, हम इसे सुनेगा। एक असामी वहीं पकड़ा गया।